फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है एक हाइपोथेटिकल केस जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सिंगल पार्टिकल। सो ये जो सिंगल पार्टिकल है ये प्रेजेंट है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो ये हमारे पास पार्टिकल हो गया, ये इस बॉक्स के अंदर है। सो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है इस बॉक्स के अंदर, इस रीजन के अंदर। सो इस मूवमेंट की वजह से हम इसको बोल रहे हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक गैसियस एटम जो है कंसीडर कर लिया, गैसियस एटम। एंड इस गैसियस एटम का जो मास है दैट इज m। और ये जो हमारे पास एटम है इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लाइक ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन है उसी के अंदर मूव कर सकता है। सो ये जो रीजन होगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू a। सो यहाँ पे हमारा रीजन क्या हुआ? x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू a। ऑलराइट। सो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसका स्पेसिफिक रीजन हो गया जिसके अंदर ये मूवमेंट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी विद इन दिस बॉक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी कांस्टेंट। और पोटेंशियल एनर्जी को हम V से डिनोट करते हैं। सो V यहाँ पे हो जाएगी 0, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये केस कंसीडर कर रहे हैं, लाइक ये पार्टिकल जो है इस बॉक्स से बाहर नहीं जाता। इसकी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहे हैं, जो ये बॉल्स हैं, ये जो बॉक्स है ये इसकी बॉल्स है। तो यहाँ पे भी बॉक्सेस की जो बॉल्स हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये इनफाइनाइट होगी। अगर यहाँ पे ये पार्टिकल जब इस बॉल से टकराएगा तो ये वापस से टकरा के वापस से इस बॉक्स में आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई है, ताकि जो पार्टिकल है बाहर ना जा सके इस बॉक्स से, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। सो सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल, ठीक है। सो वन डायमेंशन के लिए हम लिखेंगे डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऑलराइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द बॉक्स की बात कर लेते हैं। एट आउटसाइड, सो आउटसाइड में हमारे पास v की वैल्यू क्या है? v इज इनफाइनाइट। सो v की वैल्यू इनफाइनाइट है एट द आउटसाइड ऑफ द बॉक्सेस। और ये जो वॉल है बॉक्सेस की यहाँ पे भी, सो यहाँ पे v हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो इक्वेशन विल बिकम डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर e माइनस इंफिनिटी साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, लाइक ये वाली टर्म देखें और ये वाली टर्म देखें, सो इनफाइनाइट टर्म तो बहुत बड़ी टर्म है। सो इसके कंपैरिजन में ये जो e है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस इनफाइनाइट साई, बिकॉज अगर किसी चीज को हम इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इंफिनिटी ही रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो जब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो साई की वैल्यू आती है दैट इज 0। इसका मतलब है यहाँ से जो पार्टिकल हमारा प्रेजेंट है ये बाहर नहीं जा सकता एट द कंडीशन v इज इनफाइनाइट। ऑलराइट। हमारा पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? विद इन दिस बॉक्स। तो अब हम कंडीशन लगाते हैं विद इन दिस बॉक्स। सो जब हम विद इन द बॉक्स की बात करते हैं, विद इन बॉक्स, एट विद इन बॉक्स, सो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी? 0। हमने यहाँ पे देखा था v की वैल्यू 0 है। सो ये हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर e माइनस 0 साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ई साई इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, किसी भी स्टेट गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए एट अ गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम जो एनर्जी होती है दैट इज कांस्टेंट, एंड यहाँ पे k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर m e डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। सो ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। सो ये है k स्क्वायर की वैल्यू। सो अगर हम यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करें, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर। सो के स्क्वायर की वैल्यू ये है, सो ये है हमारे पास के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। सो ये जो फिफ्थ इक्वेशन है दैट इज अ फेमस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन दिए गए हैं। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज साई इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स। ठीक है, सो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाएंगे वो देखेंगे। उससे पहले हम ये जो k की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे साइड में राइट डाउन कर लेते हैं, ये आगे हमको यूज होएगी। सो 8 पाई स्क्वायर m e डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी 6। सो अगर हम 6th इक्वेशन को देखते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a b एंड k, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a b एंड k साई की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। लाइक अगर इनकी डिफरेंट वैल्यूज होगी तो साई की भी वैल्यूज क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। बट सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। कुछ ही वैल्यू है जो कि एक्सेप्टेबल होती हैं, जो कि बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करती हैं। अगर ये बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करती हैं सो वो होगी साई की वैल्यू। सो अब हम बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं। हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या थी, सो साई इज इक्वल्स टू 0, बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, सो सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे साई हमारे पास 0 है और x हमारे पास 0 है। सो ये हम पुट कर देंगे 6th इक्वेशन में। सो साई की क्या वैल्यू आएगी, साई, सो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 इज इक्वल्स टू a साइन 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, प्लस b cos 0। सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो साइन 0 0 होता है, हमको पता है। सो 0 इंटू a 0 प्लस b cos 0 1 होता है, सो b इंटू 1। सो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू b, मतलब यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली। सो ये इक्वेशन हो गई हमारी 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो b की वैल्यू है ये पुट अप कर देंगे 6th इक्वेशन में। सो साई की जो वैल्यू आएगी दैट इज a साइन kx, बिकॉज ये b 0, सो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो ये जो हमारे पास वेव फंक्शन आया है दैट इज फॉर वन डायमेंशनल एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 8। सो अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं, दैट इज साई इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, सो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 6th में। सो 0 इज इक्वल्स टू a साइन ka प्लस b कोस ka। ठीक है, सो अब हम 7th इक्वेशन को देखेंगे। सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0, सो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो 0 इज इक्वल्स टू a साइन ka प्लस 0। ठीक है, सो ये 0 हो गया। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सो ये जो a है इस 0 के बाय में चला जाएगा। सो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, साइन ka दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज 0 बाय a इज 0, सो 0 बाय a दिस इज 0। सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइन ka इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई।
तो ये इक्वेशन तब हमारे लिए गुड है अगर ये जो के ए है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन के ए इज इक्वल्स टू 0। सो इसको हम क्या लिखेंगे, के ए जो होगा दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सो ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, k की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। सो k इज इक्वल्स टू n पाई बाय a। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, k की हमारे पास वैल्यू आ गई, सो इसको हम पुट कर देंगे 8th इक्वेशन में जो कि हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। सो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साई इज इक्वल्स टू a साइन n पाई x डिवाइडेड बाय a। सो ये आ गई हमारे पास साई की वैल्यू। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास साई की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो ये आ गई हमारे पास पार्टिकल इन वन डायमेंशनल की वैल्यू। अब हम यहाँ से जो है एप्लीकेशंस निकालेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल की। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। सो हम एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे, लाइक यहाँ पे हमारे पास के स्क्वायर की फॉर्म में ये वैल्यू है और हमारे पास 8th इक्वेशन है, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो अब ये वाली के स्क्वायर है और ये जो के स्क्वायर है इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम ई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सो अब यहाँ से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम अब ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो ई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर यहाँ पे है हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 8 नीचे 8 एम भी नीचे आ जाएगा एम ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। सो यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो जाएगी मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो है हमारा विद इन दिस बॉक्स प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, सो n की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी। और अब हम सेकंड एप्लीकेशन निकालते हैं दैट इज 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी, सो 0 पॉइंट एनर्जी हम किस तरीके से निकालेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास E आ गई थी। अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू ले ले 1, ठीक है, सो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं सो E1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ma स्क्वायर। सो ये आएगी किसकी वैल्यू, एनर्जी की इन ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ से हमको पता चलता है ग्राउंड स्टेट में भी कुछ ना कुछ हमारा जो वेव फंक्शन है उसकी एनर्जी है, जो पार्टिकल है उसकी ग्राउंड स्टेट में कुछ ना कुछ एनर्जी है। सो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ऑलराइट, सो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन एनर्जी। ट्रांसलेशन एनर्जी, सो ट्रांसलेशन एनर्जी हम किस तरीके से निकालते हैं, सो दैट इज डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, सिंपली यहाँ पे E2 रखेंगे, एनर्जी का जो टर्म था हमारे पास वहां पे E2 रखेंगे, E1 रखेंगे और माइनस कर देंगे। सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू N2 H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर माइनस N1 H स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे N1 स्क्वायर आएगा, ठीक है, 8ma स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सो यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, वो ले लेते हैं, H स्क्वायर कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर, ये भी कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। सो ये आ जाएगी ट्रांसलेशन एनर्जी। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन फॉर
डायमेंशनल। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो साई की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो लिख लेते हैं। सो ए साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय ए। सो साई की वैल्यू हमारे पास ये आई थी। ठीक है, सो हम नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास लिमिट्स होती हैं, सो यहाँ पे हमारे पास रीजन था 0 टू a, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। एंड क्या आता है यहाँ पे हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है एंड वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू dx। ठीक है, सो इस तरीके से हम निकालते हैं और दिस इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साई की वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, यहाँ पे आ जाएगा साई स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। सो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, साई स्क्वायर लेना है हमको, सो a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x डिवाइडेड बाय a इंटू dx। सो ये वैल्यू आ गई। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज a बाय 2। सो दिस इज a बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वैल्यू क्या आएगी, सो ये 2 उधर से लगेगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय a, 2 डिवाइडेड बाय a, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो a की वैल्यू आ जाएगी। सो ये a की वैल्यू आ गई, सो इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। सो हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा। सो साई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय a साइन n पाई x डिवाइडेड बाय a। सो ये वेव फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन आ जाएगा 1 डायमेंशनल के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है बना लेते हैं 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो हम थोड़ा इधर बना लेते हैं ताकि समझ में आए। सो ये हमारे पास एक बॉक्स है। सो यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी भी कुछ ना कुछ होती है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1 होता है। नाउ सेकेंड n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो यहाँ से हम इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे। सो E1 हमारे पास क्या होगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर, बिकॉज एनर्जी हमारे पास क्या होती है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दी, सो ये वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे E2 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, सो 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर। इसी तरीके से E3 9h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर। इसी तरीके से E4, सो 4 इंटू 4 16 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर। ठीक है, सो n1 यहाँ पे होगा तो हमको इस तरीके का प्लॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, n2 होगा, सो हमारा जो वेव फंक्शन होगा दैट इज दिस, सो दिस इज a बाय 2। नाउ अगर यहाँ पे n3 है, सो जो वेव फंक्शन होगा दैट इज दिस a बाय 3 2a बाय 3। एंड इसी तरीके से n4 होगा, सो इस तरीके से हमको वेव फंक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साइड पे हम वेव फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो साई1 क्या होगा, अंडर रूट 2 बाय a साइन n पाई x बाय a, ये वैल्यू थी हमारे पास जो साई था, दैट इज अंडर रूट 2 बाय a साइन n पाई x बाय a। सो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो यहाँ पे 1 है, सो पाई x बाय a। इसी तरीके से साई2 लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 बाय a साइन 2 पाई x बाय a।
इसी तरीके से यहाँ पे साइन 3 आ जाएगा हमारे पास √2/a साइन 3 πx बाय a, एंड यहाँ पे साइन 4 आ जाएगा, सो दैट इज √2/a साइन 4 πx बाय a। ठीक है, सो ये जो हमारा प्लॉट है इसको देख के हमको ये पता चलता है लाइक n हमारे पास जितना भी है, अगर हमको यहाँ से नोड्स निकालनी है, सो नोड्स इज इक्वल्स टू n माइनस 1। लाइक हम अगर यहाँ पे n की बात कर रहे हैं, हमारे पास 1 है, सो 1 माइनस 1, तो यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होगी। सो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। सो 2 माइनस 1, सो यहाँ पे 2 है हमारे पास, सो यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही नोड देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके 3 माइनस 1, सो ये आ जाएगा 2। सो यहाँ पे हमको 1 एंड 2 नोड्स देखने को मिल रही हैं। सो यहाँ पे नोड्स कितनी मिलेंगी हमको, n माइनस 1 नोड्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो एक तरीके का प्लॉट और भी बन सकता है, लाइक ये तो था अल्टरनेटिव अपर साइड पे एंड लोअर साइड पे, या फिर ये ग्राफ हमको लाइक अपर साइड पे भी मिल सकता है। सो वो देख लेते हैं। सो ये हो गया हमारे पास बॉक्स, एंड यहाँ पे उसी तरीके से n की वैल्यू n1 n2, n की वैल्यू 3 है 4 है। ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी आ जाएगी E1 E2 E3 E4 जो हमने लिखा था सेम एग्जैक्ट वही, बस यहाँ पे साई 1 की जगह यहाँ पे हम लेंगे साई स्क्वायर। ठीक है, सो साई की जो हमारे पास वैल्यू थी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। सो 2/a आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास √2/a था, तो इसका स्क्वायर करेंगे, सो 2/a आ जाएगा साइन स्क्वायर πx बाय a। सो इसी तरीके से हमारी साइन 2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2/a साइन स्क्वायर 2 πx बाय a। इसी तरीके से साइन 3 स्क्वायर की साइन 4 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमको जो ग्राफ या प्लॉट मिलेगा दैट इज दिस टाइप। सो यहाँ पे जो हमारे पास वेव्स होंगी वो सिर्फ अपर साइड पे ही प्रेजेंट होंगी। सो इसी तरीके से n3 के लिए इस तरीके का, एंड n4 के लिए इस तरीके का। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लॉट। सो यही था आज का हमारा टॉपिक पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। और जो हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, सो ये भी एप्लीकेशन है स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन की, सो ये आप लिख सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।